बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप एक मुसलमान होने की हैसियत से आपके अंदर ये गैरत होनी चाहिए कि आप इस्लाम को प्रमोट करें, इस्लाम को, दीन को हर एक घर में पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप एक लड़का है तो आप कोशिश करें कि आप घर घर में लोगों को या दोस्तों में, यारों में बैठकर दीन की दावत दे सकें। लेकिन आप लोग उन चीज़ों को, गुनाहों को प्रमोट कर रहे हैं जो आपके आंखों को थोड़ा सा सुकून देती है। अगर अभी जो मैं नकाब पहन कर बैठी हूँ, मैं अगर आपको दीन की बातें बता रही हूँ तो आप उसे नहीं देखते। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े आलिम और उलमा भी हैं जिनको सुनने वाले बहुत कम हैं, जो दीन पर चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुछ लोग, आप चाहते हैं जब नॉन मुस्लिम्स आपके इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं तो आप दिल से ये ख्वाहिश करते हैं कि इस्लाम उनके ऊपर एक दिन गालिब आए। तो इस्लाम किस तरह गालिब आएगा जब आप ही छोटी छोटी कोशिशों को प्रमोट नहीं करते हो, जब आप ही छोटी छोटी कोशिशों को पूरा नहीं करते हो। आप वीडियोस मेरे हो या किसी के भी हो या किसी आलिम उलमा के हो, उनके वीडियोस को देखते हो और इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। इसी जगह पे अगर कोई लड़की डांस कर रही है, गाने गा रही है, नाच रही है, कोई सीरियल्स वगैरह, तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा वक्त देकर और आराम से देखते हैं। तो जब आप ही इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे, अभी मस्जिदें टूट रही हैं तो हर एक मुसलमान का खून खौल जाता है कि हमारी मस्जिदें टूट रही हैं। आपको क्या लगता है कि नॉन मुस्लिम जो है या फिर जो कुफार है वो हमारी मस्जिदों को यूं ही तोड़ रहे हैं? नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से तोड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो जालिमों का साथ नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो तोड़ रहे हैं और उनके ऊपर कोई नुकसानात नहीं आ रहे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। हम दीन को सुनना नहीं चाहते हैं, हम दीन को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम दीन की बातों को जानना और दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद भी करे। जब हम ही अल्लाह की राह में नहीं चल रहे हैं, अल्लाह ताला क्यों हमारी मदद करेगा? आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जब चाहते हैं कि दीन उन लोगों के ऊपर गालिब आए, इस्लाम उन लोगों के ऊपर गालिब आए जो आज हमें सता रहे हैं, तो उससे आपको अल्लाह ताला के करीब होना पड़ेगा ना। आप अल्लाह से दूर भागेंगे, आप दीन की चीज़ों को, एक छोटी सी चीज़ देख लेना कि जब आपके मोबाइल में कोई इस्लामिक्स वीडियोस आते हैं तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। आप दुनिया में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं कि किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर लिया, चलो ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कम से कम एक बार रिस्क तो लेना चाहिए। कोई बिजनेस खड़ा करके देख लिया, एक बार रिस्क तो लेना चाहिए। हर चीज़ में आप, यहाँ तक कि कुछ लोग शादियों में भी रिस्क ले लेते हैं जिसमें आपका माल जाता है, आपका वक्त जाता है, आपको परेशानी भी होती है। लेकिन आप कभी ये क्यों नहीं सोचते कि आपको कभी इस्लाम के लिए भी रिस्क लेना चाहिए? आप इस्लाम को दूर दूर से देखकर कट कर वहाँ से भाग जाते हो, आप दीन की बातों में ध्यान नहीं देते हो। आप अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस उम्मती, तो बहुत गर्व से कहते हो कि हाँ, बहुत प्राउड फील होता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। आप ये सोचते हैं कि आप कितनी बार नमाज़ें पढ़ते हैं, आप किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं, आप अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं या नहीं, आप अल्लाह से कितना करीब होने की कोशिश करते हैं? आप खुद ये कोशिशें मत करें और फिर चाहे कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। क्यों करेगा अल्लाह ताला आपकी मदद? आप किसी फैमिली के खिलाफ चाले चलोगे तो वो फैमिली आपकी मदद करेगा? तो आप अल्लाह के खिलाफ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, और फिर आप अल्लाह से मदद की भी उम्मीद रखते हैं। आज तक आपने कभी सुना है कि कोई भी जो इंसान है, उसने इस्लाम को कबूल किया, उसने दीन को कबूल किया, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत तंगी है, परेशानी है, मुसीबतों में घिरा है, पहले से ज़्यादा मतलब परेशान है, ऐसा कुछ सुना है? नहीं। बल्कि इस्लाम कबूल करने वालों को हमेशा आपने एक मोटिवेशनल की तरह, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आकर सामने में बोलते हुए देखा कि मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे पास ये चेंजेस आई हैं, मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून है। तो आप एक मुसलमान है बस नाम के हैं, तो आप ये रिस्क लेकर क्यों नहीं देखते? जब आप बड़े बड़े रिस्क लेते हैं जिसमें आपका पैसा, वक्त, जान माल, हर चीज़ ज़ाया होने का ख़तरा रहता है, आप उसमें भी रिस्क ले लेते हैं। तो आप अगर इस्लाम के लिए, आपको सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही तो लगाना है। आप मेरे नहीं, आप उन उलमा की वीडियोज़ अगर आपके सामने आए तो उसको देखिए, उससे दीन को इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिए। बूंद बूंद से तालाब भरता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में आलिम ही बन जाएंगे।
اور آپ کو عالم بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ عالم ہی بنیں، لیکن آپ کو اتنا تو دین کا علم حاصل ہونا چاہیے نا کہ آپ کے اسلام کے بارے میں اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کو جواب دے سکے، آپ اسلام کے ڈیفینس میں کچھ اس کو جواب دے سکو۔ آپ ایسا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اسلامک ویڈیوز جو ہیں ان کو پروموٹ کریں تاکہ لوگ جو نان مسلم سے اتنا نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا اگر آپ اللہ کے قریب ہو گئے۔ میں ایک لوگوں سے نہیں کری، کیونکہ ایک لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایک نے کوشش کی، لیکن ہاں ایک اگر کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس چیز کو اللہ تعالیٰ پروموٹ کرنے لگ جاتا ہے، وہ چیز دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ دین کو پروموٹ کریں، آپ اسلام کو پروموٹ کریں، آپ دین کی طرف آئیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون زندگی عطا کرے اور آپ اسلام میں آ کر ہمیشہ خوش نصیبی ہی، پراؤڈ ہی فیل کریں گے، آپ کو کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا۔ تو ایک بار یہ رسک ضرور لیں، اور ویڈیوز پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور ہر اس عالم علماء، میں عالم یا علماء خود کو نہیں کہہ رہی ہے، میں وہ نہیں ہوں، لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے تک ایک آیت بھی پہنچے تو تم اس کی تحقیق کرو، اور ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جتنا بھی علم جانتا وہ دوسروں تک تحقیق کر کے پہنچائے۔ تو الحمدللہ جو تحقیق کرنے کے بعد علم پہنچا دے تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔